जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम सावन मास में किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की कथा सुनेंगे। आइए व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, पंपापुर गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों पति पत्नी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको केवल एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी और यही दुख उन्हें हमेशा खलता रहता। तब एक दिन की बात है, साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। तब साहूकार और साहूकारनी ने उनकी बहुत ही आवभगत की। तत्पश्चात साहूकार ने अपनी व्यथा साधु महात्मा को सुनाई। साधु महात्मा ने साहूकार की सब बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि आप श्रावण मास में आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का पूजन शुरू कीजिए और इसके व्रत कीजिए। यह व्रत माता पार्वती के निमित्त किए जाते हैं। ऐसा करने से निश्चय ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात साधु के कहे अनुसार साहूकारनी ने श्रावण मास आने पर प्रथम मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत रखना शुरू किया और पूरे भाव के साथ माता पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार साहूकारनी ने सावन से शुरू किए हुए मंगला गौरी व्रत और पूजन कई महीनों तक किया। तत्पश्चात माँ पार्वती साहूकारनी पर बड़ी ही प्रसन्न हुई और फिर एक रात्रि साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे भगवान गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हें निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुबह जब साहूकार की आंख खुली तो वह उस आम के वृक्ष को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। जैसा कि साहूकार ने अपने स्वप्न में देखा था कि ऐसा वृक्ष हो आम का जिसके नीचे भगवान गणेश जी विराजमान हो। ऐसा वृक्ष ढूंढते ढूंढते साहूकार को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु अंत में वह आम का वृक्ष साहूकार को मिल ही गया। अब साहूकार ने जैसे ही उस वृक्ष पर आम तोड़ने के लिए पत्थर मारे, साहूकार को आम तो मिल गया, परंतु जो पत्थर साहूकार ने वृक्ष को मार रहे थे उनमें से एक पत्थर भगवान गणेश को लग गया, जिससे भगवान गणेश को चोट आ गई और वह क्रोधित स्वर में कहने लगे, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने मुझे अपनी स्वार्थवश चोट पहुंचाई है, तुम्हें भी ऐसे ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारा वह पुत्र मात्र 21 वर्ष तक जीवित रहेगा। फिर सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह मेरा तुझे श्राप है। गणेश जी की ऐसी वाणी को सुनकर साहूकार घबरा गया और आम का वह फल लेकर वह घर गया। घर जाकर उसने वह फल साहूकारनी को खिला दिया, किंतु गणेश जी की श्राप वाली बात उसने साहूकारनी को नहीं बताई। अब धीरे धीरे समय बीतने पर 9 महीने के बाद साहूकार की पत्नी के गर्भ से एक अति ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मनु को खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह मनु 20 वर्ष का जवान हो गया। अब वह अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तब एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता व पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास ही एक तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसी समय गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने के लिए आई। वह लड़कियां बहुत ही हंसमुख, फुर्तीली और सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वह लड़कियां आपस में बातें करने लगी। तब उनमें से एक का नाम मंगला था। वह लड़की दूसरी से कहने लगी कि मंगला, मैं सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। तुम तो जानती ही हो, मैं अगले मंगलवार को उद्यापन करूँगी। इस व्रत को करने से मुझे सुयोग्य पति मिलेगा और मैं सुख से जीवन व्यतीत करूँगी। और फिर कहने लगी कि तू भी अगले साल से सावन से माँ मंगला गौरी के व्रत करना शुरू कर दे
तो तुझे भी मनचाहा पति मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। कमला की यह बातें सुनकर मंगला भी यह व्रत करने को राजी हो गई। अब वह पिता और पुत्र जो वहीं पर ही पास के ही पेड़ के नीचे तालाब के किनारे बैठे थे, वह दोनों उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उस पहली लड़की कमला की बातें सुनकर साहूकार सब समझ गया कि वह लड़की कमला उनके पुत्र से विवाह कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तब सेठ जी ने अपने पुत्र की मनचाही इच्छा जानने के लिए अपने पुत्र से कई तरह से बात कही। तब पुत्र ने भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट की। तत्पश्चात साहूकार ने अपने पुत्र के साथ उस कमला नाम की लड़की का विवाह कराने का निश्चय कर लिया। और साहूकार सोचने लगा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु भी बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल जाएगी। तत्पश्चात सेठ जी अपने पुत्र के साथ कमला के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। कमला के पिता भी बड़े ही एक नामी साहूकार थे। वहां पहुंचकर सेठ जी ने अपने पुत्र के साथ उनकी पुत्री कमला का विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कमला का परिवार सहमत हो गया और फिर शुभ मुहूर्त में मनु और कमला का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। ससुराल में आकर भी कमला ने अपना मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करती रही, छोड़ा नहीं उसने। तत्पश्चात माता मंगला गौरी ने कमला की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कमला को सपने में दर्शन देकर कहा कि पुत्री, मैं तेरे इस व्रत एवं भक्ति भाव से अति ही प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले मंगलवार को तेरे पति को एक सांप डसने के लिए आएगा, परंतु यह देखकर तू घबराना नहीं। तू सांप के लिए एक कटोरे में मीठा दूध रख देना और उस कटोरे के पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीने के बाद अपने आप उस मटकी में चला जाएगा। तब तू उस मटकी का मुंह जल्दी से कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देना। तेरे द्वारा ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। तत्पश्चात जब अगला मंगलवार आया तो कमला ने माँ पार्वती के कहे अनुसार सब कार्य संपन्न कर दिया और परिवार में इस विषय में किसी को भी कुछ नहीं बताया। माँ पार्वती की कृपा से उसके पति के प्राण बच गए और इस प्रकार से साहूकार के पुत्र मनु को दीर्घायु जीवन प्राप्त हुआ। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। सब बोलो मंगला गौरी माता की जय। जब घर के सभी लोगों को इस बात का पता चला तो सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर पूरे गांव में कमला के गुणों का गुणगान होने लगा कि उसने किस प्रकार अपने पति के प्राणों की रक्षा की। गांव की महिलाओं ने कमला से मंगला गौरी व्रत की विधि पूछी और फिर सभी स्त्रियां मां मंगला गौरी व्रत को करने लगीं। तत्पश्चात कमला ने पूरे विधि विधान से अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सब बोलो मंगला गौरी माता की जय। जो भी स्त्री माँ मंगला गौरी के इस व्रत को करती हैं, इस कथा को सुनती हैं, उन स्त्रियों के घर परिवार, बच्चों एवं पति की माँ मंगला गौरी सदैव रक्षा करती हैं। उनकी आयु दीर्घायु होती है। यदि आपको यह मंगला गौरी व्रत कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।